नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षद सरमाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले, अमित शाह के बयान के बाद लगातार सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी दलों को किस तरह से आप देखिए यहां पर मिर्ची लग रही है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि परिसीमन के बाद चुनाव करवाने के बयान पर सियासी दल विफरते हुए नजर आ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल कॉन्फ्रेंस को रास नहीं आया है ये बयान। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार देखिए, गृह मंत्री ने जिस तरह से यहां पर बयान जारी किया कि सबसे पहले परिसीमन कराया जा रहा है और परिसीमन के बाद यहां चुनाव करवाए जाएंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा भी बहाल यहां करवाने की बात सामने रखी गई थी। लेकिन इस पर किस तरह अब सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लगातार 2022 में चुनाव यहां पर कराए जाएंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपना काम करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि परिसीमन के बाद चुनाव करवाना है और उसके बाद ही सियासी दलों की एक एक करके यहां प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल कॉन्फ्रेंस को अब ये बयान रास आता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है, पीडीपी भी पूरी तरह से केंद्र सरकार को लेकर लामबंद नजर आती है और साथ ही साथ अगर पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सज्जाद लोन की तरफ से भी कई बार तंज जो है वो केंद्र सरकार पर कसा गया है। लेकिन रीजनल पार्टीज किस तरह से अब यहां विफरती हुई नजर आ रही हैं, ये देखने वाली बात है। अमित शाह ने जिस तरह से यहां पर बयान दिया है कि परिसीमन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद ही सियासी दलों में कहीं ना कहीं घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से अमित शाह कल अपना बयान जारी करते हुए नजर आए, लेकिन देर शाम होते होते एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अमित शाह साहब की जानब से जो कल स्टेटमेंट आई है नॉर्मलसी को लेकर के, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के बाकात हो या हालात हो, उसमें बतदरीज जो है पॉजिटिविटी उसमें फर्क आ गया है। लेकिन इस दावे के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो खासतौर पर पीएजीडी की इकाइयां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, उनकी जानब से जो रिएक्शन आया है तो उन्होंने उस पर सवालात उठाए। सबसे पहले अगर हम महबूबा मुफ्ती का जिक्र करेंगे तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जहां एक तरफ दाखिला वजीर साहब ये बयान दे रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी आई है, इसमें काफी हद तक बेहतरी आई है, तो फिर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को बहाल क्यों नहीं किया जाता है। इन अदर वर्ड्स महबूबा मुफ्ती का यही मानना था कि जो स्टेटहुड का दर्जा अभी रुका हुआ है, जम्मू कश्मीर को नहीं दिया गया है क्योंकि एक अप्रोप्रिएट टाइम का मरकजी सरकार जो है उसका वेट कर रही है, उसका इंतजार कर रही है। तो फिर अगर नॉर्मल सी है तो क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये बात भी कही गई है कि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि उनका मानना है कि जहां एक तरफ नॉर्मल सी के दावे किए जाते हैं और दूसरी जानिब ना इलेक्शन किए जाते हैं और उसके साथ साथ ना स्टेटहुड का दर्जा बहाल होता है, तो इसका मतलब यह है कि हालात ठीक नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। लेकिन सज्जाद गनी लोन ने भी इस हवाले से कहा है कि ये नॉर्मलसी डिक्लेयर कौन करेगा, नॉर्मलसी के पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको जो डिक्लेयर करने वाली अथॉरिटी कौन सी होगी जो हमें बताएगा कि नॉर्मलसी क्या है और जो नॉर्मलसी नहीं है वो खराब हालात क्या है। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, पीडीपी हो, हर किसी ने दाखिला वजीर के बयानिए पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जो उनका ख्याल था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो रहे हैं या नॉर्मलसी आ गई है, कि जिस तरह से कल अमित शाह की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया कि परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने ही राज किया है, 3 पार्टियों ने यहां पर राज किया है, लेकिन अब 30 प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं जो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी बयान यहां पर रास आता हुआ नजर नहीं आया है यहां जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं। देखिए, जो थ्री टायर पंचायती राज का जब हम देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बीजेपी के दौर में नहीं हुआ है बल्कि कांग्रेस के दौर में हुआ था। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो कई बरसों के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला के दौर इख्तियार में जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चल रही थी, तो उस दौरान यहां पर ब्रिस्क वोटिंग हुई है और उस ब्रिस्क वोटिंग के दौरान हमने देखा कि यहां के पंचायती राज के तहत जो नुमाइंदे हैं उन्हें चुना गया। जो पोल परसेंटेज थी वो अबव 70 और 80% थी। लेकिन जो ये वाले चुनाव हुए हैं जो साल 2019 के बाद हुए हैं, तो उसमें हमने देखा है कि उसमें पोल परसेंटेज ना के बराबर रही है। हमने देखा कि
किसी किसी इलाके में 20 के आसपास जो है पोल परसेंटेज या 40 के आसपास चली है, लेकिन कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं तो वो पोल परसेंटेज नहीं थी। मजमूई आबादी उन इलेक्शंस के खिलाफ में ही रहे और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उन्होंने भी उसका बाइकाट किया हुआ था। तो इस तरह से जब हम एक जमहूरी तर्ज अमल का देखते हैं तो दावेदारी में काफी जो है कमजोरी नजर आ रही है, क्योंकि उस मुकाबले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौर में यहां पर इलेक्शन हुए थे, उनके मुकाबले में ये वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी वाले दौर के वाले चुनाव केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आ रही है हिलाल, और दूसरी तरफ रीजनल पार्टीज की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, सीपीआईएम है और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है। लेकिन इस बीच में आप ये देखिए कि नॉर्मेल्सी का मुद्दा सबसे बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी यही कहा गया और जब उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जनसभाओं को संबोधित किया गया, वहां पर भी ये कहा गया कि कहां पर विकास हुआ है और कहां पर नॉर्मेल्सी है। यानी क्या लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है? देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां पर। एक ये कि जो भी कोई इक्तदार में सरकार होती है वो हमेशा रीत और रिवायत के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक अपनी तारीफ करेगी जरूर, और उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उनकी अपोजिशन में होती हैं, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, वो हमेशा नून में नुक्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं और ये जमीनी स्तर पर आज भी देखा जा रहा है। बीजेपी वाली जो सरकार है वो अपने दावे करते हुए थकती नहीं है। नॉर्मलसी हो, डेवलपमेंट हो, 3 टायर पंचायती राज हो, उसके नाम पर दावे करते हुए थकती नहीं है। लेकिन जब उनकी अपोजिशन जमाते हैं वो भी नून में नुक्ता डालने के या ढूंढने के उस तर्ज रिवायत को बरकरार रखते हुए आज भी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला हर किसी चीज में जो है कोई ना कोई छोटी सी चीज क्यों ना हो उसको निकालने की कोशिश करते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एक सिक्योरिटी सिनेरियो में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है उसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटेंसी अगर मुकम्मल खत्म नहीं हुई है लेकिन किसी हद तक कम हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्टोन पेल्टिंग के वाक़ात थे उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें भी बहुत हद तक बहुत कमी वाक़ा हुई है। लेकिन ये बात भी हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो कश्मीरी अवाम आज भी जूझ रहा है उससे, और आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में एक कश्मीरी इंसान जो है वो जूझ रहा है। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि केंद्र सरकार पर लगातार रीजनल पार्टी से यहाँ पर निशाना साध रही है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से नॉर्मेल्सी को लेकर बातचीत कही गई है उसमें आतंकी गतिविधियों में कहीं न कहीं कमी जरूर आई है, और अब इस पर देखना यह होगा कि सियासी दलों की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है इसका किस तरह से असर देखा गया है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि साप्ताहिक पाबंदियों का आज खासा असर देखा जा रहा है और जम्मू में ज्यादातर दुकानें बंद हैं, सड़कों पर यात्री वाहन नदारद नजर आ रहे हैं और रविवार के कारण भी यहां लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और प्रशासन ने कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में अब तेजी ला दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू शहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए वीकेंड लॉकडाउन है और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर नजर आ रही हैं चलते हुए, क्योंकि रविवार का दिन है और महज लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो पाबंदियां लगाई गई हैं कहीं ना कहीं उस पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए क्या कुछ कहना है यहां पर। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का सिस्टम किया है वो बहुत ही अच्छा है और इस पे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मतलब कि अवेयर होना चाहिए। और जो सैटरडे और संडे इन्होंने मतलब लॉकडाउन का सिस्टम किया हुआ ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो कोरोना के जो केसेस हैं ये बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसलिए इससे लोगों को भी कुछ मतलब सहूलियत मिलेगी और कुछ ऐसे जो मतलब अदारे हैं या कोई दुकानें हैं या दफ्तर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है कि इसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। जो लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं। तो हम ये जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरे तरीके से पालन करें। जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें, ताकि ये जो महामारी द्वारा जो फैल रही है इसको हम खत्म कर सकें। और सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो गरीब मजदूर जो मजबूर लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन से कई लोगों की जो जीविका होती है, जो
जो रोजी रोटी होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, उनका भी ध्यान रखें। और हम सबको प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए और इस महामारी के खिलाफ हमें मिलजुल के लड़ना चाहिए ताकि हम इस महामारी का अंत कर सकें। लॉकडाउन होना चाहिए, दिस इज गुड थिंग फॉर पीपल। केसेस देखे बहुत केसेस बढ़ चुके हैं, बेसिकली दैट्स अच्छी बात है कि लॉकडाउन हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये होना चाहिए कि टाइमिंग पहले बता देते हैं और कुछ, बाद में टाइमिंग और कुछ होती है। ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज कर ले कि टाइम जो बताना तो एक ही बारी बता दे कि लोग भी अवेयर हो जाए, बेटर हो जाए कि टाइम एक बार ही बता दे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम लोगों का क्या कुछ कहना था, वो किस तरह से प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि एक ही बार में समय निर्धारित होना चाहिए कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यहां पर पाबंदियां रहेंगी। बार बार जो प्रशासन की तरफ से यहां पर फैसले सामने रखे जा रहे हैं, उस वजह से आम जनता कहीं ना कहीं कश्मकश के माहौल में जाती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ग्राउंड पर हालात तो देखे जा रहे हैं कि नाम मात्र लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आम जनता ने पर सवाल छोड़ दिया है कि प्रशासन की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया था उसमें बार बार बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मकश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर आशा जी आप जिक्र जरूर करिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एक कंफ्यूजन सा जो लगातार क्रिएट हुआ है, और पहले सप्ताह का जब वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो आपने भी देखा कि पहले दिन के अंदर जो है काफी कश्मकश जो है वो शुरू हो चुकी हुई थी। लोग घरों से बाहर निकल चुके हुए थे और लोग अपने काम काजों पर जो है वो पहुंच चुके हुए थे, और इसी बार भी जो है एक वैसी ही स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आई थी जब ये कहा गया कि 2 बजे से पूरी नॉन एसेंशियल चीजों पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। वहीं पर जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डीसी जम्मू की मुलाकात होती है तो उस बीच एक रिक्वेस्ट पर के तौर पर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह कहा जाता है कि जिस तरह से शादी ब्याह के सीजन है तो हम इस 3 दिन को जो शॉप्स को है जो बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने जो है वो एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और सिर्फ शुक्रवार के दिन के जो है उस दुकानों को खुलने दिया। और आज के जिक्र करते हैं या सैटरडे का जिक्र करते हैं या फिर संडे का जिक्र करते हैं, तो आम जनता कहना कि इन सब चीजों से जो है वो काफी ज्यादा परेशान और आम जनता ये भी मांग कर रही है कि सबसे पहले जागरूक करना चाहिए था प्रशासन को। क्या लगता है कि प्रशासन ने जमीनी सतह तक उतरकर कितना लोगों को जागरूक किया है? जी, निश्चित तौर पर आम जनता को जो है वो पूरी तरह से जागरूक नहीं किया गया है, और अगर आम जनता को जागरूक किया जाता तो इस तरह की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होती। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह भी इसी तरह का एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट था, और इस बार भी इसी तरह की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट रही है, और आम जनता के बीच में जो है काफी ज्यादा परेशानी का माहौल रहा है। और इस समय अगर पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी भी सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहना कि आम जनता का ये भी कहना है कि एक प्रशासनिक तौर पर जो है एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए जिसमें कड़े निर्णय हो, कोई भी व्यक्ति जो है घर से बाहर ना निकले, और पूरी तरह से चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जागरूकता डालने की जरूरत है आम जनता में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बार बार समय में बदलाव किया जा रहा है उसकी वजह से आम जनता कहीं ना परेशान यहाँ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम जनता को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर पाबंदियां रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी, और अगर दुकानें खुली हैं तो आवाजाही किस तरह से रहेगी, इस पर पूरी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी था। क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे जिलों के अंदर देखा गया है कि जहां पर एसेंशियल सर्विसेज को नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोला गया, लेकिन नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक लगा दी गई। तो जाहिर तौर पर इस तरह से अगर हाल होते हैं तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा अब आपको लिए चलेंगे, जहां पर भी आप देखिए साप्ताहिक का यहां पर पाबंदियां जो लगाई गई है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम हो रहा है, सख्ती करवाई जा रही है यहां पर, और सख्ती से पूरी तरह पालन करवाता हुआ भी प्रशासन नजर आ रहा है। कस्बे के साथ साथ हाईवे पर भी प्रशासन अब सख्त देखा जा रहा है। और सांबा में 24 घंटे में कोविड के नए मामले सामने आए हैं 91, यानी 91 मामले हैरान करने वाले मामले हैं। पिछले 24 घंटे में अगर सामने आते हैं तो एक चिंता का विषय जरूर बनता है। जिले में 526 अब पहुंच चुकी है एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या। इस वक्त की बड़ी अपडेट सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए 91 नए मामले सामने आ चुके हैं 24 घंटे में, और कहीं ना कहीं अब एसओपीज का पालन करवाती हुई प्रशासन यहां पर देखी जा रही है। आप देखिए साफ तस्वीरों में किस तरह से पुलिस वहां पर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है, समय सीमा समझाती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से पाबंदियों पर आपको अमल करना है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, 24 घंटे में 91 केसेस सामने आ चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये चेन बढ़ती जाती है
तो काफी तरीके से घातक साबित हो सकती है। लेकिन किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है जिले के अंदर? देखिए आशा, आपको बताते चले कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस का ये दूसरा पार्ट है और अगर इसमें देखें तो लोग तमाम जो है वो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एसेंशियल एक्टिविटी पूरे जिला में नजर आएंगी। मैं इस समय भी हाईवे पर मौजूद हूं और यहां पर भी आपको नॉन एसेंशियल एक्टिविटी पूरी तरह से जो वो बंद नजर आएगी। सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स ओपन है, मेडिकल शॉप्स ओपन है, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स वाली या बेकरी आइटम्स वाली दुकानें जो वो ओपन है। लेकिन इस बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि एसेंशियल एक्टिविटी की आड़ में नॉन एसेंशियल एक्टिविटी करते हुए कई लोग जो वो अभी भी देखे जा सकते हैं, जो कि ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि शायद इनको अपने परिवार को लेकर भी चिंता नहीं है और इनको ये भी चिंता नहीं है कि कोविड कितना तेजी से फैल रहा है और लगातार जो 100 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए मामले जिला सांबा में डे बाय डे नजर आ रहे हैं। और कल का भी जो 24 घंटे का अपडेट है, 91 नए मामले रिपोर्ट हुए और 547 का ये आंकड़ा ऑलरेडी जो है वो टच कर चुका है जिला सांबा में। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करें तो यहां पर दुकानें जो है वो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी की बंद है। प्रशासन इसको सख्ती से इंप्लीमेंट भी करवा रहा है, लेकिन यहां आपको आसपास अगर हाईवे की बात करें तो यहां पर आज आपको कोई ज्यादा सख्ती आपको नजर नहीं आएगी। मैं तस्वीरें थोड़ी सी आपको हाईवे से दिखाना चाहता हूं कि क्या वाकई में लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए कई लोग तो हमें बिना मास्क भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो मुख्य चौक के आसपास की तस्वीरें हैं। यहाँ आपको जरूर ट्रैफिक विभाग के जो पुलिस जवान है वो नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल ये बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है प्रशासन बहुत सख्ती अपनाया हुआ है, लेकिन सख्ती कहां पर अपनाई हुई है? जी आप अपना प्रश्न दोहराएं। ऋषि, जिस तरह से दावा पेश किया जा रहा है कि सांबा के अंदर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सख्त नजर आ रहा है, लेकिन सड़कों पर अगर लोग हैं बिना मास्क के हैं तो फिर कहां पर वो सख्ती? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आशा, जो लगातार पुलिस प्रशासन एक प्रयास कर रहा है कि जो लोग भी बिना मास्क के नजर आते हैं उनके चालान काटे जाएं। चालान कटवाए भी जा रहे हैं लोगों द्वारा, लेकिन शायद लोग अपने आप को राजा समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने एक दिन का चालान कटवा लिया तो पूरा दिन उनको कोई नहीं पूछेगा, वो बिना मास्क के घूमेंगे। तो इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की सोच लेकर अगर लोग चल रहे हैं तो शायद यहाँ पर प्रशासन की भी गलती नहीं होगी। गड़बड़ कर दे, यहाँ पर लोगों की जो मेंटालिटी सोच है, यानी मानसिकता पर अब जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अगर एसओपीज दी गई हैं, गाइडलाइंस बताई गई हैं, समय सीमा बताई गई है, पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बीच में अगर आम जनता सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सवाल फिर आम जनता पर खड़ा हो जाता है और मानसिकता में सुधार लाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सांबा के अंदर प्रशासन किस तरह से एक्शन मोड में देखा जा रहा है, सख्ती अपनाई जा रही है, लेकिन इस बीच में आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका चालान अगर कट गया है तो जाहिर तौर पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं समझ सकते कि चालान कट गया है तो पूरे दिन बिना मास्क के वो घूम सकते हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता को खत्म करना बहुत जरूरी है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपके माता पिता भी संक्रमित हो सकते हैं, घर परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं, एक चेन बन सकती है। उसे तोड़ने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला किस तरह से जारी है। डोडा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। डोडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब कहीं न कहीं उछाल देखा गया है, जिसकी वजह से सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने डोडा में दाखिल होने वाले रास्तों पर अब टेस्टिंग बढ़ा दी है और सभी एंट्री प्वाइंट्स पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें टेस्टिंग कर रही हैं। जो भी डोडा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी टेस्टिंग होगी। पिछले 24 घंटे में डोडा के अंदर 120 नए मामले देखने को मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी चिंता यहां पर व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट डोडा से आपको दिखा रहे हैं और कल भी आपको यही तस्वीरें दिखाई गई थी कि किस तरह से वहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई और आज भी इसे जारी रखा गया है। और जिले के अंदर अगर आप दाखिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले टेस्टिंग की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, उसके बाद आप जिला डोडा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से कल से ही देखा जा रहा है कि मेडिकल की जितनी भी टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और बार बार टेस्टिंग भी की जा रही है, लेकिन 24 घंटे में 120 मामले सामने आना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या लगता है कि इसमें आम जनता का सहयोग कितना जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पे कोविड के मामले जो है दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी एक्टिव नजर आ रही है। खास करके डोडा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है रिएक्टिवेट कुछ नाके किए गए हैं। जो सबसे नाका था हमारा नेशनल हाईवे 244 जो
भटोद किश्तवाड़ है, असर के मकाम पे एक सबसे बड़ा नाका है जो वहां पे स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाती है। अभी हम गणपत ब्रिज के बिल्कुल सामने खड़े हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह जो है हेल्थ का अमला जो है फ्रंट लाइन पे इस वक्त काम कर रहा है और ऊपर से बारिश भी पड़ रही है, काफी ठंड है। इस ठंड के माहौल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों को रोका जाता है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी की जाती है और ये भी चेक किया जाता है किस किस शख्स ने जो है वैक्सीन करवाई है, डबल डोज करवाई है, उन लोगों को भी जो है यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है। ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है गाड़ियों को रोक के इनसे पूरी पूछताछ करके अगर किसी को कुछ सिम्टम नजर आता है, कोई बीमार शख्स दिखता है तो उसको कहीं ना कहीं। लेकिन वसीम जरा ये समझाइए कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, उस बीच में ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, नॉन एसेंशियल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन उस बीच में भी आप देखिए लोग सड़कों पर। देखिए लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने नजर आ रही है, क्योंकि हम डोडा टाउन की अगर हम बात करें, डोडा टाउन के अंदर भी इसी तरह का माहौल हमको देखने को कल से मिल रहा है, क्योंकि जब से वीकेंड एक तरफ से वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है कि अगर वीकेंड लॉकडाउन है तो लोग सड़कों पे क्यों हैं, बिला वजह बाजार क्यों निकल रहे हैं। मगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे ये नाके लगाए गए हैं, यहाँ पे जो बिला वजह इनको दिख रहा है उसको जो है यहाँ पे कोविड का टेस्ट किया जाता है और उसको समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गाड़ियों को रोका जाता है, पुलिस का अमला भी यहाँ पे रखा गया है, उनसे कहीं ना कहीं पूरी पूछताछ की जाती है कि आप घरों से बाहर क्यों निकले हैं, अगर आप घरों से बाहर निकले किसी काम से निकले हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके सीनियर ऑफिसर यहाँ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सब थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से आप यहाँ पे हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताएं, एक दिन में कितने टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे करते हैं? हम टेस्ट 40 से लेकर 50 मैक्सिमम जो है वो कर देते हैं। आजकल चूंकि ऐसा है कि ठंड का मौसम भी है, वीकेंड लॉकडाउन भी है, तो लोग जो है घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेशनल हाईवे पे गाड़ियों को, जो जम्मू से गाड़ियां आती हैं उनको रोकते हैं और वहां पे उनकी बाज़ाब्ता चेकिंग होती है उन लोगों की कि उन्होंने वैक्सीन करवाई है, दोनों डोज करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। अगर जिन्होंने नहीं करवाया है तो उनके हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो पब्लिक किस तरह से रिस्पांस दे रही है? जो गाड़ियों को आप यहाँ पे रुकाते हैं, जम्मू से आती है, जो अलग अलग जगहों से आती है, वो किस तरह से आपको रिस्पांस दे रहे हैं? लोग कोऑपरेट करते हैं, कुछ हद तक लोग कोऑपरेट करते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव यहाँ पे निकलते हैं उनको कैसे आप जो है होम आइसोलेट करते हो, कैसे उनको यहाँ से भेजते हो? उनको सबसे पहले यहाँ पे जब वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनको हम एक दवाई का किट जो है, मेडिसिन किट जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करते हैं उनको हम। और अगर सीवियर केस है कोई भी, तो उसको हम जीएमसी के लिए रेफर करते हैं यहाँ से, नहीं तो वैसे होम आइसोलेशन के लिए ही रेफर किया जाता है। जो बिला वजह घरों से बाहर निकलते हैं उनको भी समझाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, उनको भी कहा जाता है, उनको भी बताया जाता है कि वो बिला वजह घर से यानी अभी भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को जारी रखा गया है। किस तरह से यहाँ पे हो रही है जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सैंपलिंग की जाती है और कुछ लोग खुद भी सामने निकल के आते हैं, जो अलग अलग जगहों से आते हैं, वो खुद यहाँ पे सैंपलिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी इनके साथ जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर लोगों का कहना है कि घरों से बाहर बिला वजह मत निकलिए और जो भी वीकेंड लॉकडाउन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया है उसका पालन कीजिए ताकि इस महामारी से हम लोग बच पाए। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से डोडा के अंदर जाने से पहले आपकी टेस्टिंग यहां पर होगी और उसके बाद ही आप जिले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है, जो बार बार अपील की जा रही है कि आम जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, प्रशासन जितने भी कदम उठा ले वो सफल नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 24 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 109 हो गई है और जीएमसी अस्पताल में 60, डीआरडीओ में 3 और ये 3 नहीं है, डीआरडीओ के अंदर 30 मरीज मौजूद हैं और गांधीनगर अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों में कुल 13 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। इसके अलावा इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई है और इसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी। वहीं डॉक्टर शशि सूदन शर्मा लोगों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना एसओपीज का सख्ती से पालन करने के लिए भी आह्वान करती हुई नजर आई। में 109 मरीज दाखिल है हमारे पास, 60 मरीज मेडिकल कॉलेज में है, 30 मरीज डीआरडीओ में है
और 19 मरीज हमारे पास MCH हॉस्पिटल में हैं। 24 नई एडमिशन्स हुई और 13 लोग डिस्चार्ज हुए। 3 डेथ्स भी हुई हैं। डेथ्स पे हम नज़र डाले हुए हैं कि क्या वजह रह रही है। मोस्टली देखा जा रहा है कि बिल्कुल जो ज़्यादा उम्र के और जिनमें को मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, डेथ्स उन्हीं में हो रही है। इससे एक छुपा हुआ संदेश हमें ये मिलता है कि ये जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग के साथ हमारा दायित्व है कि हम ट्रांसमिशन चेन को इस कदर रोक के रखें कि इन्फेक्शन उन तक ना जाए, उनको प्रोटेक्टेड रखें। उसके लिए कोविड अनुरूप व्यवहार की सलाह दी जाती है। मास्क ठीक से पहना हुआ, और देखा जा रहा है कि 60% लोगों का मास्क पहनने का तरीका ठीक नहीं है, यानी नाक अगर बाहर रहती है तो मास्क का पहना बेमान्य है। नाक और मुंह को अच्छे से ढकने वाला टाइट फिटिंग मास्क ही प्रोटेक्शन दे सकता है। चलिए, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।